हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने फिफ्थ सेमेस्टर वालों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो आप लोग भी मान के चलिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम बना रहे हैं, ये पिछले कुछ साल का डेटा उठा के वहाँ से फिर रिलेट करके आपको बताया जाता है सब कुछ। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग वीडियो को देख के अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? सोम। ठीक है, तो हम सोम में देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? अब इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज, जैसे इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, टफनेस होगा, इन सब के बारे में आपको दो दो लाइन लिखना होगा अगर आप सभी के एग्जाम्स में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आप सभी के एग्जाम्स में इस पहले चैप्टर से, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है, इससे। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि हम मेटल्स पे करते हैं, जैसे कि एक होता है कंप्रेशन टेस्ट, एक होता है टेंसाइल टेस्ट, और एक होता है इम्पैक्ट टेस्ट। और भी कई टेस्ट हैं जो कि आप सभी की बुक्स में दे रखी है, लेकिन उन सबको आप सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। जहाँ से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं उसको हमने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ में रख दिया है। ठीक है, ये अगर पहले सब जो पहला चैप्टर है उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, जो कि हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आता है। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, प्रतिबल किसे कहते हैं, और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हुक्स लॉ को समझाइए, मतलब हुक्स लॉ क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के कौन कौन से हुक्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके बारे में। जैसे आपका एक होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट, एक हो गया हुक्स कांस्टेंट ये होता है। फिर शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी कोफिशिएंट करके होता है। ठीक है, ई, के, जी और म्यू, ये चार कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप सभी को थोड़ा थोड़ा लिखना रहेगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइजन रेशियो क्या है। पॉइजन रेशियो को आपको लिखना होगा, डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर आप सही फार्मूला लिखेंगे, और अगर आप सही को कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाती है तो उसको लिखेंगे। जैसे क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है पॉइजन रेशियो की, कि लेटरल जो स्ट्रेन होता है और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को पॉइजन रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन ई के जी। इसमें आप सभी का अगर बड़े क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सभी को पूरा डेरिवेशन करने के लिए दिया जाएगा कि ई के जी में रिलेशन को प्रदर्शित कीजिए, या फिर अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप सभी को 3 4 जो रिलेशन है आपको याद करना रहेगा, उसको लिखना रहेगा फिर वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द माइल्ड स्टील। ठीक है, कौन कौन से माइल्ड स्टील के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर से यही 4 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कौन सा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इससे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टाइप्स ऑफ बीम कौन कौन से होते हैं, और उन बीम पे कौन कौन से लोड आते हैं, कितने प्रकार के लोड आते हैं उन बीम्स पे, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये आ सकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है आप सभी का। और क्या बोलते हैं कि डेरिवेशन करने के लिए आ सकता है कि इन तीनों में क्या क्या रिलेशन होता है, कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे। आप डेरिवेशन करके अच्छे से चित्र बना के उसको समझाएंगे। ठीक है, और ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट से आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम केवल थ्योरी जो सब्जेक्ट जो थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं बता रहे, जो थ्योरी है और डेरिवेशन जो आप सभी का आ सकता है उसको हम यहाँ पे केवल डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। बाकी जो इम्पोर्टेंट अगर कुछ आप देखना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आ सकते हैं, तो आप सभी को उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आप सभी का फिक्स होता है कि 8 से 10 नंबर का न्यूमेरिकल शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से आएगा ही आएगा। ये जो सब्जेक्ट आप सभी का है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको आप सोम कहते हैं, फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, इसमें कम से कम 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उसका वीडियो आप सभी को यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के अच्छे से समझ सकते हैं उसको। बाकी अगर आप सभी को कोई डाउट होता है तो आप सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप हमको मैसेज करके अपने जो भी डाउट्स है उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। ठीक है,
फोर्थ चैप्टर क्या है, बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि शुद्ध या फिर सरल नमन मतलब कि प्योर बेंडिंग क्या है और इसकी क्या क्या मान्यता है, मतलब कि एजम्पशंस आप याद रखिएगा, ये हमेशा पूछ लिया जाता है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आ सकता है। फिर ठीक है, फिर बेंडिंग इक्वेशन, यहाँ से थ्योरी और डेरिवेशन दोनों आता है, तो आप लोग याद करिएगा। इसमें क्या होता है, आप सभी को रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना रहेगा, फिर न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल फाइबर क्या होता है, सारी चीज़ आप सभी को लिखनी रहेंगी अगर थ्योरी आता है लिखने को। बाकी डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन आप सभी को लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, बाकी देखिए हमने यहाँ पे लिखा ना न्यूमेरिकल एंड फार्मूला को आप लोग जरूर देख लीजिएगा यहाँ पे, चूँकि यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की परिभाषा, बस इतना ही आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा देखना होगा यहाँ से। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आता है, कौन सा चैप्टर है, कॉलम एंड स्ट्रट। ठीक है, छठवां चैप्टर कौन सा है, कॉलम एंड स्ट्रट। ठीक है, कॉलम से क्या सकता है कि बकलिंग लोड लिखने को आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन बकलिंग लोड, या फिर जिसको क्रिटिकल लोड बोलते हैं, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, स्लेंडरनेस रेशियो, बकलिंग फैक्टर, ऐसे आप सभी को लिखने के लिए आ सकता है कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। और या फिर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछ लिया जाएगा कि इन सब के बारे में 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से 2 तरीके से क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कॉलम एंड स्ट्रट से, कि कॉलम को परिभाषित कीजिए, मतलब कि कॉलम क्या होता है उसकी परिभाषा लिखिए, और वो कितने प्रकार के होते हैं। अब 3-4 बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, तो आपको सारी चीज़ें लिखनी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आयलर्स फार्मूला। ठीक है, आयलर फार्मूला और उसकी मान्यताएं, उस जो आयलर फार्मूला होता है इसकी मान्यताएं अधिकतर पूछ ली जाती है, इसलिए आप याद रखिएगा। और इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो 10 नंबर का न्यूमेरिकल इससे आता ही आता है, आयलर फार्मूला से। तो आप आयलर फार्मूला का जो न्यूमेरिकल है उसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा। ठीक है, क्या होता है को परिभाषित कीजिए, तथा क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन जो कि हमने पहले बताया, और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, ये आ सकता है। ठीक है, इससे भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एक शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इससे, और दूसरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से, और तीसरा कॉलम एंड स्ट्रट से, और चौथा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और एक सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहाँ से क्वेश्चन, ये 5 चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चंस तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन यहाँ से जो है ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट से क्वेश्चन बहुत कम आता है, यही कभी कभी आ जाएगा। ट्रस्ट पे क्या पूछेगा, ट्रस्ट क्या होते हैं और मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन, इसके लिखने के लिए आ जाएगा, तो आपको आधे एक पेज में इसको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का। ठीक है, बाकी देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आप सभी के पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए कहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हुक्स लॉ एंड चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या आ सकता है कि एसएफडी एंड बीएमडी, बेसिक सा न्यूमेरिकल रहेगा, आप सभी को उसको करना रहेगा। ठीक है, 7 से 8 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, कई 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा और 5 नंबर का आएगा, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है किसी चैप्टर से दे दे। और जो थर्ड क्या है कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आयलर्स एंड रैंकाइन फार्मूला, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आप छोड़ के आएंगे तो आप फिर घाटे में जाएंगे। फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 4 चैप्टर से आप सभी के न्यूमेरिकल आते हैं, बस इतना ही आप सभी को पढ़ने की जरूरत है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से रेयरली क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो आप उसको भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कंक्रीट क्या है, इसके गुण तथा दोष की व्याख्या कीजिए, इसके क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डीमेरिट्स है, उसको लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन, जो अन्य निर्माण सामग्री होते हैं उसकी अपेक्षा कंक्रीट ही क्यों लाभ, मतलब कि कंक्रीट को ही हम क्यों यूज करते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं कंक्रीट को, हम कंक्रीट की जगह पे अन्य मटेरियल क्यों नहीं यूज कर सकते, उसको आपसे एक बताना रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, कंक्रीट के संघटकों के नाम लिखिए। कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे हो गया
वाटर हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, इन सब के बारे में आप सभी को लिखना रहेगा। ठीक है, फिर ओपीसी का रासायनिक संगठन। ठीक है, जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके कौन कौन से रासायनिक संगठक होते हैं, ठीक, उसको आप सभी को लिखना होगा। तब उनके मुख्य कार्य क्या क्या काम होते हैं, जैसे अब सीमेंट में कौन कौन से हमारे के कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, कैल्शियम हो गया और सोडियम सल्फेट हो गया, इस तरीके से कई, जिप्सम हो गया हमारा, और आयरन ऑक्साइड हो गया, ये सारे क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, संगठन हैं, उसको आप सभी को लिखना रहेगा। और क्या क्या उसके कार्य होते हैं उसको आप सभी को बताना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए क्विक सेटिंग टाइम, क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, वाइट एंड कलर्ड सीमेंट क्या होता है, पोजुलाना सीमेंट क्या होता है, और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है वो क्या, कि मिलावे का श्रेणीकरण, मतलब कि जो ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट होता है वो हम क्यों करते हैं। ठीक है, और कंक्रीट के सामर्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप सभी को पूछ आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पांचवा क्वेश्चन, मिलावा क्या होता है, मतलब एग्रीगेट होता क्या है, और इसके कौन कौन से मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी विशेषताएं क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टिप्पणी लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस मॉडल्स क्या होता है, बल्किंग ऑफ द सैंड जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क डेंसिटी, और डिलीटेरियस मटेरियल ऑफ द एग्रीगेट, ये क्वेश्चन आप सभी के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इससे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, वो आईएएस द्वारा, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा पानी में अशुद्धियों की सीमाएं। ठीक है, जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं पानी में, देखिए कोई भी पानी होगा उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसकी क्या सीमाएं हैं, कितनी लिमिट तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप सभी को लिखना रहेगा, उस लिमिट को आप सभी को लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, वाटर सीमेंट रेशियो चैप्टर आता है, तो वहाँ से आता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, को संक्षेप में समझाना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, जल सीमेंट अनुपातों को जलायोजित सीमेंट की भौतिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसका जो सीमेंट की भौतिक संरचना होती है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको तीन चीज़ें हैं, इसमें तीन पॉइंट्स होता है, इसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना रहेगा। बाकी अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर इसका नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, चाहे आप सीटी की बात करते हैं, चाहे सोम की बात करते हैं, चाहे हाइड्रोलिक की बात करते हैं, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सब कुछ अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो अभी भी 2 दिन का टाइम है आपके पास, आप उसको देख के डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि WC रेशियो को समझाना रहेगा, क्या होता है WC रेशियो। ठीक है, और इसकी वैधता क्या होती है। नेक्स्ट इसी को तीन तरीके से पूछा सकता है कि डफरब्राम के WC रेशियो पर प्रकाश डालिए, और किस तरीके से आ सकता है कि WC रेशियो अनुपात की परिभाषा दीजिए और इसके महत्व को समझाइए। ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के एग्जाम्स में, तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आप अगर पढ़े हुए हैं तो कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रेशन क्रिया पर कंक्रीट की आंतरिक नमी के प्रभाव पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, कंक्रीट की घन सामर्थ्य क्यूब स्ट्रेंथ क्या होती है, कंक्रीट के, ये आ सकता है। फिर कंक्रीट के WC रेशियो और स्ट्रेंथ में क्या संबंध होता है, इसको आपसे को समझाना रहेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये क्या होगा, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, हार्शनेस, और एक्सेलरेटर, रिटार्डर्स, इन सब के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकता है कि कंक्रीट की अपारगम्यता, मतलब कि इम्परमेबिलिटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्या होता है, इसको आप सभी को लिखना रहेगा। नेक्स्ट वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एक तो वर्केबिलिटी से आप क्या समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कंक्रीट की स्वीकार्यता, मतलब कि वर्केबिलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कैसे कैसे क्या होगा, कंक्रीट जैसे कंक्रीट है उसमें वो वर्केबल है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे घटक होंगे जो मिलाने से क्या होगा, कंक्रीट में जो वर्केबिलिटी है वो कम होगी या फिर कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ेगी, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं उनको आप सभी को लिखना होगा। फिर नेक्स्ट स्लम्प टेस्ट,
अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए स्लम्प टेस्ट को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। वैसे 5 टेस्ट है, लेकिन 3 जो टेस्ट है अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसको केवल यहाँ पे डिस्कस किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रोपोर्शनिंग ऑफ ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कि कॉन्क्रीट मिक्स किसे कहते हैं और कॉन्क्रीट मिक्स निर्धारण के कौन कौन से उद्देश्य, क्यों उद्देश्य, क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा सकता है, कैसे कि मिक्स डिज़ाइन की परिभाषा लिखिए और मिश्रण अभिकल्पन के जो मिक्स डिज़ाइन होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अब जो मिक्स कंक्रीट होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, एक मतलब कि हाँ एक कंट्रोल कंक्रीट होता है। तो ऑर्डिनरी और कंट्रोल में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IS 456 के अनुसार कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड तथा उनके सामर्थ्य लिखिए, जैसे M5, M7.5, M10, M15, इन सब के बारे में आप सभी को लिखना रहेगा। इन सब का नाम लिख के आप सभी को क्या होगा कि स्ट्रेंथ लिखनी रहेगी, बस इतना क्वेश्चन आ सकता है। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो आगे चल के आप सभी को ये काम आएगा, ठीक है। तो ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो भी एक बार अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कंक्रीट मिक्स निर्धारण की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। अब कई विधि है, उसमें किसी 2 का, किसी 1 का, किसी 3 का, ऐसे लिख सकता कि संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है टिप्पणी लिखने के लिए, डिजाइन मिक्स कंक्रीट, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, WC रेशियो मेथड फॉर कंक्रीट मिक्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं एडमिक्चर्स में। तो एडमिक्चर से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग लिखिए। नेक्स्ट, एयर इंटरनिंग एजेंट क्या होता है, एक्सीलरेटर क्यों मिलाए जाते हैं, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट में, तो यहाँ से आता है कि विशेष प्रकार की कंक्रीट क्या होती है और विभिन्न प्रकार के जो कंक्रीट होती है, विशेष प्रकार की जो कंक्रीट स्पेशल कंक्रीट होती है, तो उनके नाम लिखना होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है कि फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट से आप क्या समझते हैं, इसमें प्रयोग होने वाले रेसों के नाम लिखिए। अब रेसा प्रबलित कंक्रीट मतलब कि जो हमारा RCC है उसमें रेसे पड़े हैं, तो इसलिए उसको रेसा प्रबलित कंक्रीट कहा जा रहा है। उसमें कौन कौन से रेसे हम प्रयोग कर सकते हैं उसके नाम लिखना होगा आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फाइबर एनफोर्स्ड जो कंक्रीट होता है उसके गुणों को प्रभावित करने वाले तत्व लिखने को आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है टिप्पणी लिखने को, कोल्ड वेदरिंग, हॉट वेदरिंग और पॉलीमर कंक्रीट और फेरो सीमेंट कंक्रीट, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंक्रीट उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं को नाम लिखिए, ठीक है। ऑपरेशंस कौन कौन से किए जाते हैं, जैसे हमने क्या किया, कंक्रीट बनाना स्टार्ट किया, क्या करेंगे, सबसे पहले बैचिंग करेंगे, फिर मिक्सिंग करेंगे, फिर उसमें पानी मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद फिनिशिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, तो सारी क्रियाओं को आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, निर्माण स्थल पर सीमेंट का भंडारण कैसे किया जाता है, ठीक है। अब जहाँ पे हमको काम चल रहा है वहाँ पे सीमेंट को स्टैक बना के रखना पड़ेगा ना, तो हम ऐसे खुले मैदान में तो रख नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं आप सीमेंट पे पानी मिलने पे क्या होता है कि वो रिएक्शन करने लगता है। तो रिएक्शन करने से क्या होता है, वो सीमेंट फिर जमने लगती है कुछ समय बाद, आप जानते हैं। तो उसको तो ऐसे सामने रख नहीं सकते खुले आसमान में, इसलिए उसको रखने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हमको करनी होती है, वो चीज़ें, उन चीज़ों को आपसे को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। फिर बैचिंग से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, कंक्रीट को मिलाने हेतु प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के मिक्सर, और कंक्रीट को मिलाने के लिए मिक्सर भी आते हैं, ठीक है। आपने रोड पर भी चलते हुए देखा होगा, तो उनके बारे में आप सभी को लिखना होगा। फिर कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कंक्रीट बिछाते से मतलब प्लेसिंग के समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जैसे कि 1.5 मीटर से ऊपर से कंक्रीट नहीं गिरानी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर क्या आ सकता है इससे गनेटिंग क्या होता है, फिर शॉर्ट क्रीड जिसको बोलते हैं, ग्राउटिंग, कॉम्पैक्शन, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ये सब आ सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से वो क्या कि क्यूरिंग से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से विधि हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप सभी को नंबर दिया गया है, ठीक है, तो आप इस पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप सभी को कोई भी डाउट रहता है तो। बाकी ये चैनल है, चैनल को आप अपने चैनल को, आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, ये इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले भवन क्या होता है, बिल्डिंग क्या होता है, इसके सामान्य वर्गीकरण। अब कई प्रकार के इसको डिवाइड किया गया कई प्रकार से, तो उसको आपसे। नेक्स्ट आता है एनबीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग कौन कौन से भवन होते हैं उसको लिखना होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, भवन के विभिन्न घटक क्या होते हैं, उनका सचित्रण। आपको एक बिल्डिंग का छोटा सा सेक्शन बनाना है, क्रॉस सेक्शन। उसके बाद जो जो भी उसमें पार्ट्स होते हैं उनको लिख के आप सभी को डेफिनेशन लिखना रहेगा। अगर आता है इस टाइप का क्वेश्चन तो 5 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है फाउंडेशन। फाउंडेशन से क्या हो सकता है कि फाउंडेशन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। बस एक अच्छी नींव की क्या विशेषताएं होती है, चयन करते समय कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अंडर पाइनिंग से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा के भार धारण क्षमता मतलब कि लोड बियरिंग कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वॉल एंड मैसनरी, थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दीवार क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब लोड बियरिंग वॉल हो गया, नॉन लोड बियरिंग वॉल हो गया, इनर वॉल, आउटर वॉल, ठीक है, सब कुछ इस तरीके से आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि क्या लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, दीवार में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर दीवारों को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब उसमें जो दीवार में मटेरियल यूज किया जा रहा है उसके बेसिस पे कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, चिनाई से आप क्या समझते हैं, मैसनरी क्या होती है, इससे क्या समझते हैं, चिनाई का वर्गीकरण कीजिए। फिर भवन में प्रयोग होने वाले विभिन्न मसाले का वर्णन कीजिए। ठीक है, कई प्रकार के मसाले यूज किए जाते हैं, इसको आप मैसनरी बोलते हैं। ठीक है, मैसनरी तो चिनाई होता है, मसाला जो भी होता है। ठीक है, फिर मोर्टार, सॉरी मसाले को मतलब मोर्टार बोलते हैं, तो मोर्टार क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। मोर्टार में प्रयुक्त होने वाले संक्षिप्त सामग्री का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बॉन्ड क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और हम एक पत्थर से चिनाई करते हैं और एक ईंट से चिनाई करते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसका फोल्डिंग क्या होता है, इसके लिए आ सकता है क्वेश्चन। सोरिंग क्या होता है, सोरिंग से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या आवश्यकता होती है। ठीक, क्यों हम सोरिंग करते हैं, सोरिंग हो गया, इसके फोल्डिंग हो गया, अंडर पाइनिंग हो गया, इन सब के बारे में आपसे को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, आर्क एंड लेंटल। ठीक है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आर्क का क्या कार्य है, आर्क हम क्यों बनाते हैं, और एक आर्क को बना के आपको उसका चित्र बना के उसके भागों को, अंगों को लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बारे में आपको समझाना रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि आर्क से आप क्या समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आर्क और लेंटर में क्या अंतर है। देखिए, आर्क जो होता है वो सर्कुलर हो सकता है, उसके कई आकार के हो सकते हैं, लेकिन जो लिंटल होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये एक अंतर रहा, बाकी आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट है लिंटल से आप क्या समझते हो और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर डोर, विंडो के दरवाज़ा क्या कितने प्रकार का होता है। फिर फ्लैश डोर, पैनल डोर, फ्रेम डोर और रोलिंग शटर डोर, लूवर डोर और रिवॉल्विंग डोर, इन सब के बारे में लिखना है। खिड़की और रोशनदान में क्या अंतर होता है। ठीक है, विंडो और वेंटिलेटर में क्या अंतर होता है, इसको लिखना रहेगा। ठीक है, वेंटिलेटर की जो विशेषताएं होती हैं उनको लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है डीपीसी। डीपीसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। डैम्पनेस से क्या तात्पर्य है। फिर भवन में सीलन आने की क्या क्या कारण होते हैं, क्यों आती हैं, क्यों डैम्प प्रूफ हम उसको करते हैं, क्यों सीलन आता है घर में। ठीक है, और बिल्डिंग में नमी को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके को समझाएगी, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, फिर बेसमेंट में सील रोधक कैसे करते हैं, डैम्प प्रूफ कैसे करते हैं बेसमेंट में अगर करना हुआ। डैम्प प्रूफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं। डीपीसी क्या, डीपीसी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, डीपीसी क्या होता है इसको लिखना रहेगा। फिर ये एंटी टर्माइट सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनको लिखना रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि दीमक से भवनों की सुरक्षा की क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, बिल्डिंग हम बनाते हैं तो आप देखते हैं कि दीमक लग जाते हैं उसमें। ठीक है, जो हमारे घर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि उसमें दीमक ना लगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या क्या और उपाय कर सकते हैं, तो उसको आप सभी को लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट जो है फ्लोर आ जाता है, नेक्स्ट चैप्टर फ्लोर से।
फर्श से आप क्या समझते हैं, अच्छे फर्श क्या हो सकता है, फर्श कितने प्रकार के होते हैं, टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है, मोज़ेक फ्लोरिंग क्या होती है, एस्फाल्ट फ्लोरिंग क्या होती है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग क्या होती है, इन सब के बारे में आप सभी को लिखना रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, रूफ। अब भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की छतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब कई प्रकार के छत होते हैं और तो उनको आप सभी को लिखना रहेगा। ठीक है, फिर चपटी एवं ढालू छतों में क्या अंतर होता है, फिर बैटन्स क्या होता है, गैबलैंड क्या होता है, ईव्स क्या होता है, पर्लिन क्या होता है, कॉमन राफ्टर, रीच, वैली, फेसिया। ठीक है, आप सभी को इन सबको लिखना रहेगा। ये जब आप पढ़ेंगे रूफ ट्रस पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रस, तो वहाँ पे आप सभी को ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है स्टेयर। स्टेयर में स्टेयर की एक अच्छे स्टेयर की आवश्यकता है। स्टेयर मतलब क्या, सीढ़ी। ठीक है, तो उसकी क्या क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, स्टेयर का वर्गीकरण कीजिए। डॉग लेग्ड स्टेयर क्या होता है। आप जनरली जो पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि बाइफरकेटेड स्टेयर, एक बार ऐसे एग्जाम में आया था, बाइफरकेटेड स्टेयर क्या होता है, तो लोगों ने पढ़ा ही नहीं था उस टाइम, तो इसलिए आप पढ़ के जाइएगा, नाम सबके जरूर याद रखिएगा और फिगर सबका दिमाग पे आप सेट करके जाइए कि इस तरीके से होता है, ताकि आप कुछ ना कुछ उसमें लिख के आएँ। ठीक है, खाली छोड़ के ना आइएगा कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसको लिखना रहेगा। जैसे हैंड रेल हो गया, ठीक है, नोजिंग हो गया, इन सबको आप सभी को लिखना रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर सरफेस फिनिशिंग। सतह परिचर्या से आप क्या समझते हैं और इसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं। ठीक है, एक अच्छे प्लास्टर में क्या क्या गुण होने चाहिए, ग्रोविंग क्या होता है, शॉर्टकट या फिर ग्रंटिंग क्या होता है, ये अभी मैंने आपको सीटी में बताया है। ये क्वेश्चन सीटी में भी आ सकता है। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट है वो स्कर्टिंग, स्कर्टिंग या फिर डैडो जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए इस पर आता है। फिर पॉइंटिंग से क्या समझते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, डिस्टेम्पर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पेंट क्या होते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, वार्निश क्या होती है, इसका क्या प्रयोग है, हम वार्निश क्यों लगाते हैं, पॉइंटिंग की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए, कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो पॉइंटिंग। ठीक है, और पॉइंटिंग करने की कौन कौन सी विधियाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है 11 और 12, एंटी टर्माइट मेजर एंड ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें आता है कि भवन में दीमक लगने का पता कैसे लगाएं और दीमक से भवनों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। नेक्स्ट जो ग्रीन बिल्डिंग क्या है और इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं आप सभी के एग्जाम्स में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आप सभी का वो कौन सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है और डिटरमाइन इट्स टाइप, कितने प्रकार का फ्लूइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, हाइड्रोलिक क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक्स क्या होता है, कभी कभी आ जाता है अंतर लिखने के लिए। ठीक है, और हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है, इन सब पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्पेसिफिक वेट, फिर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, कोहेजन एंड एडहेजन और कैपिलरिटी, इन सब के बारे में लिखने के लिए आ सकता है शॉर्ट नोट्स के रूप में। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, और ये व्हाट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, मतलब गतिक श्यानता, शून्य गतिक श्यानता, फिर निरपेक्ष से गतिक श्यानता क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पास्कल्स लॉ क्या होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर टोटल प्रेशर क्या होता है, इसको लिखना रहेगा। फिर प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है, राइट इट्स यूनिट, इस तरीके से क्वेश्चन 2-2 नंबर का, एक 2 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ठीक है, बाकी कई क्वेश्चन को इसमें जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमने बनाया है, तो क्या था, कई क्वेश्चन को कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन भी फॉर्म करके आप सभी को दे सकता है, जो कि 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रेशर हेड क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को लिखना रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट के जो होते हैं उसके कौन कौन से क्या प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। ठीक है,
तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं ना, तो हमने जो हाइड्रोलिक का है मैराथन बना रखा है, तो आप वहाँ से देख लेंगे तो आप पासिंग मार्क तो आसानी से पा जाएंगे। मगर लेकिन अगर आपसी को अच्छे मार्क्स गेन करना है तो आप सभी इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब कि दाब मापन के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। फिर बैरोमीटर क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। पीजोमीटर, मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, प्रेशर गेज, इन सब के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, इसको लिख के किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके जो फॉर्मूला है उसको लिखना रहेगा। फिर क्या होता है बर्नौली थ्योरम क्या होता है और इसके रियल लाइफ में क्या क्या उपयोग होते हैं बर्नौली इक्वेशन, इसको लिखना रहेगा। बर्नौली थ्योरम का क्या होता है कि आ जाता है कि जंक्शंस लिखिए, बर्नौली थ्योरम के जंक्शंस लिखिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फिर कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, और रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ये क्वेश्चन सब के आ सकते हैं। ठीक है, फिर बर्नौली थ्योरम के लिमिटेशंस हो गया। और वेंचुरी मीटर ये आ जाता है, फिगर बना के इसको अच्छे से बना समझाना रहेगा आपसे को। ठीक है, वेंचुरी मीटर या फिर ऑरिफिस मीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे को मिल रहा है। डिस्चार्ज क्या होता है, इसको आपसे को लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर फ्लो थ्रू पाइप। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, उसको लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइपलाइन। फिर टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होते हैं, इसको लिखना रहेगा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है कि वाटर हैमर क्या होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। TG फार्मूला, मैनिंग फार्मूला, ये दो फार्मूले आ जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक, और नॉच एंड बियर पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आप सभी को आ सकता है, या फिर डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है, क्या क्या अंतर है नॉच एंड बियर में। तो आप सभी इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, फ्लो मेजरमेंट एंड हाइड्रोलिक मशीन। इससे क्या हो सकता है, पिटॉट ट्यूब क्या होता है, करंट मीटर क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी मेजरमेंट की ये दो डिवाइस है, पिटॉट ट्यूब और वेंचुरी मीटर, सॉरी करंट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डिफाइन हाइड्रोलिक मशीन। एक तो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इम्पल्स पंप है, इम्पल्स टरबाइन होता है, और ये रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे के आ सकते हैं एग्जाम से। और बाकी देखिए ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आता है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस के बारे में तो आप सब इस तरीके चार्ट बना सकते हैं अच्छे से, तो नंबर आपसे को ज़्यादा बढ़िया मिलेगा औरों के कंपेयर में। तो ये रहा। ठीक है, आप सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सहयोग के साथ ही आपको समझ में आ रही हैं कि क्या क्या पढ़ना और क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं पूरा पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम टाइम से पूरा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, उतना ही पढ़ना होता है जितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बाकी अगर कोई आप सभी को डाउट रह जाता तो आपको इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट होंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। बाकी अगर नोट्स डाउनलोड करना है तो क्या करना है आप सभी को, डिप्लोमा लेक्चर इस नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इसको ज्वाइन करना है। आप सभी को यहाँ से सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप सभी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब की वीडियो आपको पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिप्लोमा से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानकारी के लिए तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।